नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। यो महाभारत के कहानी है। पांचों पांडवा के वनवास हुआ था। उसमें जो है पांचों पांडवा जो है जंगल में घूमते हुए प्यास लगता है और नकुल जो है पेड़ पर चढ़ के देखते हैं। युधिष्ठिर जी कहे कि देखो भाई कहीं पानी होके तो देख के आ लियो। तो पेड़ पर देख करके और पानी के पता किए और गए लेने के लिए। पानी तो मिल गया लेकिन वहाँ यक्ष था। यक्ष कह रहे थे कि भाई पानी तबे ले सकते हो जब हमारे प्रश्न के उत्तर दोगे। यक्ष जो है मने किए, नकुल पानी पीने का प्रयत्न किए, बेहोश होकर गिर पड़े। इसी तरह से सहदेव गए, अर्जुन गए, भीम गए और लास्ट में युधिष्ठिर जी गए और सब पानी पी के गिरते रहे। युधिष्ठिर जी जब गए पानी पीने तो यक्ष प्रश्न किए कि भाई हमारे प्रश्न के उत्तर दो तब पानी पीना। अब जो है वहाँ पानी युधिष्ठिर जी कहे कि भाई आप पूछो, हम प्रयत्न करते हैं आपके प्रश्न के उत्तर देने के लिए। युधिष्ठिर जी प्रश्न किए कि संसार में पृथ्वी से भारी क्या है। युधिष्ठिर जी कहे कि माता है। संसार में माता से बढ़ के कोई देवी ना है। दूसरा प्रश्न किए कि आकाश से ऊंचा क्या है। कहे कि आकाश से ऊंचा पिता है। संसार में पिता से बड़ा कोई देवता ना है। तीसरा प्रश्न किए कि संसार में सबसे बड़ा देव कौन है। युधिष्ठिर जी कहे कि सतगुरु संत हैं। ये देवों में महादेव हैं। उसके बाद पूछे कि सबसे तेज चलने वाला कौन, पवन से भी तेज चलने वाला कौन है। युधिष्ठिर जी कहे कि वो मन है, बहुत तीव्र गति से चलता है। उसके बाद कहे कि संसार में जो है सुख क्या है। बताए कि मन के अशांति सबसे बड़ा दुख है और मन अगर शांत हो जाता है तो बहुत बड़ा सुख है। अब सबसे बड़ा दुख क्या है तो मन के जो है अशांत होना सबसे बड़ा दुख है। आगे पूछते हैं कि नरक के दुख क्या है। बताते हैं कि मनुष्य अपने पाप कर्म के वजह से पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनता है। यही घोर रोरो नरक है। अपने कर्म के अनुसार मनुष्य जो है पाप कर्म करके पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा के खाने में जाता है। यही नरकीय दुख है। पूछे कि स्वर्गीय सुख क्या है। बताते हैं कि पुण्य कर्म करके और संपन्न परिवार, अच्छे माता पिता और परिवार, संपन्नता के पाना ये स्वर्गीय सुख है।
पूछते हैं कि भाग्य जो है कैसे बनता है। बताते हैं कि मनुष्य अपने कर्म से अपने किस्मत को लिखता है। अगर अच्छा कर्म करता है तो स्वर्गीय सुख पाता है, बुरे कर्म करता है तो नरकीय दुख पाता है, और निष्काम कर्म करता है तो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। उसके बाद कहते हैं कि संसार में चोर कौन है। संसार में दुर्गुण चोर हैं। काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार है, सब दुर्गुण हमारे चोर हैं। इस सतगुण को डमाडोल करते हैं, इसलिए दुर्गुण रूपी चोर से सावधान रहें। संसार में यही पतन के कारण पड़ते हैं। बुद्धिमान मनुष्य के क्या पहचान है। बुद्धिमान मनुष्य की पहचान है कि जैसे अपना दुख के जानता है वैसे दूसरे के भी दुख को जानता है, और दुख में और सुख में सम रहता है। सुख में फूलता ना है और दुख में पचकता ना है। इसी तरह से जो है सच्चा प्रेम क्या है। सच्चा प्रेम यही है कि जैसे हम अपना हित के लिए सब कुछ करते हैं वैसे दूसरे के हित के लिए सब कुछ करें। जैसे अपने दुख दर्द को समझते हैं वैसे दूसरे के दुख दर्द को समझे। ये सच्चा जो है प्रेम है। सब दुख को कौन छुड़ाता है। मनुष्य के आत्मज्ञान रूपी सूरज जब उदय होता है तो अज्ञानता रूपी दुख के नाश हो जाता है। जैसे सूरज उदय होता है तो अंधेरा के अंत होता है और आत्मज्ञान उदय होता है। घट में आत्मज्ञान होता है तो अज्ञानता के नाश हो जाता है। अज्ञानता के नाश हो जाना संसार के सबसे बड़ा दुख के अंत होना है। उसके बाद कहते हैं कि संसार के भयंकर दुख क्या है। चिंता। चिंता जो है चिता से भी बुरी होती है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे, कि दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, यो कथ कहीं कबीर। चिंता से चतुराई घटती है, दुख से शरीर घटता है, पाप से लक्ष्मी घटती है। और सतगुरु कबीर साहब के ऐसा उपदेश है। तो इसलिए जो है चिंता चीता से बुरी होती है, जीते जी चलाती है। इसलिए चिंता से बचे। संसार के अंदर जो है घर में सच्चे साथी कौन है। घर के सच्चे साथी जो है अपना चरित्र है, आचरण है, रहनी है, गहनी है, रहनी गहनी सहनी है, चरित्रवान होना है, वाणी के सुधार है। जब हम चरित्रवान बन जाएंगे, वाणी के सुधार कर लेंगे तो हमारा दुश्मन भी हमारा हितैषी हो जाएगा। इसलिए जो है ये चीज के समझने की जरूरत है कि संसार में घर में हमारे परिवार हमारे साथी है। संसार में पूज्य कौन है। संसार में माता पिता, सतगुरु, संत, हमारे पूर्वज, हमारे रिश्तेदार,
बड़े बूढ़े, ये सब हमारे पूज्य हैं। यही देवी, ये जिंदा देवी देवता है, इसलिए सबके सेवा करे, सबके पूजा करे। यही देवता है, खिलाने से खाएंगे, पिलाने से पिएंगे, इनके दवा दारू करेंगे, सेवा करेंगे तो आशीर्वाद देंगे। ये बोलता जिंदा देवता है। उसके बाद से विदेश में साथी कौन है? कहते हैं कि विदेश में साथी जो है अपना चरित्र, कला कौशल है, अपना व्यवहार है, अपना वाणी है, अपना सुधार है, ये सब अपना मित्र हैं। चाहे घर हो चाहे वन हो, सब जगह वो सुखी रहेगा। सबको बस में कौन कौन करता है? एक साथ सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल के फूले फले अघाय। मन के सध जाने पर अपना कल्याण हो जाता है। मन बाहरमुखी होता है तो ये मनुमुखी भटकता है और दुख के कारण बनता है। यही मन जब सध जाता है, एकाग्र हो जाता है और चेतन आत्मा के आज्ञाकारी हो जाता है, तो यही कल्याण करता है। इसलिए जो है समझने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। मन के अपने बस में करते हैं। संसार में जो है जीते किसके होते हैं? मनुष्य जो है, जीते जी जो है अपना कल्याण कर सकता है और इसी में मनुष्य के कल्याण होता है। संसार में जो है मन बस में हो जाता है तो सबसे बड़ा सुख है। किसके जीतने पर सब कुछ जीता हो जाता है। अपने मन के, अपने इंद्रियों के अपने बस में कर लेने पर सब कुछ सुलभ हो जाता है। यहाँ पर समझने की ज़रूरत है और अपना कल्याण की ज़रूरत है। हार किसके होता है? आचरणहीन के हार होता है, आचरणशील के जीत होता है। सब दुख के कारण क्या है? संसार में सब दुख के कारण अज्ञान है। अज्ञानता के कारण अंधविश्वास, अंधकार, पाखंड सब में भटकता अटकता मरता है। इसलिए ये अज्ञानता ही सब दुख के कारण है। सबसे काला क्या है? सबसे काला कलंक है। किसी बेटी बहन के बुरे दृष्टि करके छेड़ना, छाड़ना, उसके संग अत्याचार, व्यभिचार करना एक कलंक है। इससे बचे, ये सबसे काला है। राज के नाश कैसे हो जाता है? राज्य के नाश कैसे होता है? मंत्रिमंडल में विश्वास के कमी से, अराजकता से, फूट से, भेदभाव से राज्य के नाश हो जाता है। इसलिए सबसे बचने की जरूरत है।
संसार के अंदर जो है अपना मित्र कौन है? दान जो है अपना मित्र है। दान के हम देंगे तो वो फिर हमारे भविष्य में अच्छे दिन लाएगा। इसलिए दान हमारा मित्र है। दान से मनुष्य संपन्न होता है, इसलिए दान करना चाहिए। यश मनुष्य जो है, यश क्या है? निस्वार्थ भाव से किसी के सहायता करना यश है। यश करना चाहिए। सबसे मुख्य स्थान क्या है? सत्य। चेतन आत्मा हृदय रूपी गुफा में निवास करता है, ये सत्य है। इसके जानना है, समझना है, विचार करना है। सत्य चेतन आत्मा ये एक रस है। प्रकृति परिवर्तनशील है, वो भी सत्य है, उसकी भी सत्ता रहता है, तीनों काल में रहता है। अचेतन अपरिवर्तनीय है, इसका परिवर्तन ना होता है। शरीर के परिवर्तन होता है, चेतन के नहीं। यही साकार रूप में होता है, यही निरंकार रूप में होता है, यही निर्गुण होता है, यही सगुण होता है, यही बंधन में होता है, यही बंधन मुक्त होता है। ये सब दशा शरीर के है। वो ज्ञान स्वरूप है। इसलिए समझने की जरूरत है। मनुष्य के आत्मा क्या है? मनुष्य के आत्मा मनुष्य के जीवन है। अगर मनुष्य के आत्मा है तो उसके जीवन है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जो दिखता है वह मैं नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं। इसलिए समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। सुखी कौन है? सुखी वही होता है जो किसी के कर्जदार ना होता है, किसी के अधीन नहीं होता है, गुलाम नहीं होता है। नारी के गुलामी, दौलत के गुलाम, दीन के लाचार विवश मजबूर होके प्राणी पदार्थ में दुख को दुखी होना, ये चीज के समझ करके इसे ऊपर उठना है। लज्जा क्या है? कर्म करने योग्य को काम ना करना। समाज में बुरे कर्म को ना करना, उस बुरे कर्म से बचना। इसलिए जो है अच्छे कर्म करना, बुरे कर्म ना करना। जगत को कौन ढांक रखा है? जगत के अज्ञान ने ढांक रखा है। अज्ञानता ही ढांक रखा है जगत को। अज्ञानता के बहुत बड़ा पसारा है। इसलिए इस अज्ञानता से बचना है। आलस क्या है? पुरुषार्थहीन, जो अपने कल्याण को न जाने, न माने, न समझे, न करे।
वासना में लिप्त रहे, वासना में अंधा रहे, कामना वासना के दीन रहे। सच्चा स्नान क्या है? सतगुरु के शरण और सतगुरु के चरण, सतगुरु के सत्संग आ रहने गहने सहने और चरित्रवान होना। ये जो है सच्चा स्नान है। सत्संग रूपी सतगुरु के वाणी में के श्रवण करना, जहाँ मन धुलता है। किसी नदी में नहाने से पाप नहीं धुलता, शरीर धुलता है। और जब मन धुलता है, मन पवित्र होता है, तो आदमी के कर्म बदल जाते हैं। बुरे कर्म छूटते हैं, अच्छे कर्म हो जाते हैं। आज जरूरत है हमें अच्छे कर्म करने के। किसके बस में रखने से सब बस में हो जाता है। किसके बस में रखने से सब कुछ बस में हो जाता है। मन को अपने बस में रखने से सब कुछ बस में हो जाता है। सबसे आश्चर्य क्या है? सबसे आश्चर्य यही है कि मनुष्य रात दिन मरते हुए देखता है और अपने मृत्यु के भूला हुआ है। यही आश्चर्य है। अपने मौत के भूले रहना बेहोशी है, और अपने मौत के हमेशा याद रखना ये होश में रहना है। दया क्या है? तन से, मन से, वचन से, कर्म से अपना कल्याण करे, दूसरे के भी कल्याण करे। दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान है। श्रेष्ठ धर्म क्या है? जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना। बोलिए सतगुरुदेव की जय। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।